नेक्स्ट वर्क आता है, अब लास्ट मेथड बच रहा है अपना 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड, है ना। तो देखिए ग्राफिकल मेथड हमने 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ 9th क्लास में ही सीख लिया था कि हम पहले गिवन इक्वेशन के कोई 2 या 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और फिर उनको टेबल में शो करके और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि वो स्ट्रेट लाइन आती है, बात शुरू में ही हो गई थी अपनी कि 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वो एक लाइन होती है ना। उस लाइन पर लाई करने वाले ईच पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, है ना। तो अब हमारे पास, क्योंकि हम जो मेथड सीखे हैं अभी, जो एल्जेब्रिक मेथड सीखे हमने, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उससे हम दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना। वही कॉमन सॉल्यूशन निकालने का ये ग्राफिकल मेथड है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशन का अलग अलग 2-2 या 3-3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे अलग अलग टेबल, और उसके बाद उन दोनों की ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है, इसलिए उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू है, वो वैल्यू, जैसे ये 2 लाइनें थी, है ना, दोनों इक्वेशन की ये लाइन आई, सपोज ये फर्स्ट लाइन जैसे L1 और ये सेकंड लाइन L2, है ना। इन दोनों इक्वेशन की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा हमें, और वाई कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस पे मिल जाएगा। ऐसा करके वो कॉमन सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इसके भी सॉल्यूशन है और इसके भी सॉल्यूशन है, तो दोनों का वो कॉमन सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो ये वर्क हमें करना है, ठीक है। फर्स्ट we find any 2 or 3 solution of both equations in separate table. Then draw their lines. In graph. Where both lines intersect. The coordinate of this point will be the common solution or solution. ठीक है। तो उसके लिए 2 या 3 वैसे 3 सॉल्यूशन निकालने चाहिए। 9th में भी हमने ये बात की थी कि 2 सॉल्यूशन से कभी गलती का मालूम नहीं चलता,
अगर कोई सॉल्यूशन गलत भी आ रहा है तो लाइन, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से तो लाइन ही आएगी, स्ट्रेट लाइन। इसलिए एटलीस्ट 3 निकालने चाहिए सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन से क्या है, अगर एक भी सॉल्यूशन में मिस्टेक है तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। उससे मालूम चल जाता है कि हाँ भाई हमारे सॉल्यूशन निकालने में मिस्टेक हो रही है, तो हम वापस चेक करें। हालांकि ये काम अब इजी है आपके लिए, 9th में भी किया हुआ है, 10th में भी हम वो वैल्यूज़ निकालना सीख चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब सॉल्यूशन निकाले उसी टाइम हाथों हाथ चेक कर लें कि हाँ हमने सही निकाल लिया है विद साइन, है ना, ध्यान से कर। ठीक है, अब कंडीशन। ऑफ सॉल्विंग, देखिए अपने कंडीशन पहले भी आई थी, वो रेशोस, इक्वेशन के कोफिशिएंट के रेशो से, कि भाई 3 कंडीशन देखी थी हमने कि कब इन इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आता है। उसकी कंडीशन थी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b, है ना। वही 3 कंडीशन है, ग्राफ से भी मालूम चलता है वो। फर्स्ट कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन, इसकी ये कंडीशन थी a1/a2, इक्वेशन से ही मालूम चल जाएगा वो तो हमें, नॉट इक्वल b1/b। इस केस में आता था वो कॉमन सॉल्यूशन, है ना, कोई फिक्स कॉमन सॉल्यूशन आता है। तो इस केस की जो इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पर मीट करेगी कहीं ना कहीं, जैसे अभी बताया था ना, वैसे एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं मीट कर रही हो, और जहाँ पर मीट कर रही है बस वो वही उसका आंसर है ना, ये L1 ये L2, जहाँ पे मीट करेगी वो यूनिक सॉल्यूशन है ना। इन दिस केस both line intersect at a point which is common solution. सेकंड केस है इन्फिनिट सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन थी अपनी, इफ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। इस केस में आपकी जो दोनों लाइन ड्रॉ करोगे आप ग्राफ में, तो वो लाइंस आएंगी कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही होगी, इस तरह से। जैसे ये L1 लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी L2 लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है ना, L2 भी इसी पे आ रही है। इट मीन्स हर पॉइंट इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसलिए एक लाइन पे लाई करने वाले इन्फिनिट पॉइंट, तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे इनके, है ना। तो इस केस में दोनों लाइन ये कोइंसाइड बोलते हैं इनको, है ना, एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ये कोइंसाइड। इन दिस केस both lines are coincide, that is one line और सेम लाइन। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आएगी आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। अब थर्ड और लास्ट,
थर्ड केस आता है नो सॉल्यूशन। मैं आपको नंबर दे दे दूँगी, मेरे पास नहीं है नंबर चाहिए, आप नाम बता दीजिए मेरे को, मैं इसकी कंडीशन थी अपनी A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C। इस केस की इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ड्रॉ करने पर वो दोनों लाइन आएंगी एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से, जैसे ये L1 लाइन, ये L2 लाइन। तो पैरेलल लाइन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, है ना। इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, है ना। इन दिस केस both lines are parallel to each other। ठीक है, तो ग्राफ से भी हमें जो पहले ही रेशो कोफिशिएंट के रेशो से पहले ही मालूम चल जाएगा हमें कि हाँ इस टाइप की लाइनें आनी है, यूनिक सॉल्यूशन आना है या नहीं आना, और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है।